हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आप सबका दोबारा से विकास मेट्रिक चैनल में। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है यार, तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट किस में भाई? तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम रूबी में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रूबी में हम किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं हम इस बारे में जानेंगे। ठीक, अभी जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम सबसे पहले वाले यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है इफ एंड देन। ठीक है, अब इफ और देन को हम पढ़ेंगे, वो चीज़ सही है। ठीक है, मगर हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि यार कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये समझ लो कि यार कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसको आप चाहते हो कि इफ अगर ये चीज़ भाई ये चीज़ हो रही है तभी ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि चलो यार ठीक है, अगर हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं? SCHOOL स्कूल का। ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि यार अगर आप फीस दे रहे हो, ठीक है, और आप फीस टाइम पे कर रहे हो, मान लो आपकी फीस है 2500, ठीक है, मंथली। ठीक है, और अगर आप ये 2500 रुपीज़ पे करते हो तो ही आप क्लास में CLASS क्लास में एंटर हो सकते हो। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, या फिर इस तरीके से मान लो कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उस इवेंट की आपने कॉस्ट रख दी कि भाई चलो 120 रुपये। ठीक है, और इस 120 रुपये में उसका चार्ज इवेंट में आने का, और अगर आप ये 120 रुपये पे करते हो तो ही आप इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो, एल्स आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट अलाउ। ठीक है, तो इस तरीके से यार अगर कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बनानी है कि यार अगर ये तो फिर होना चाहिए, अगर ये तो फिर ये होना चाहिए, अगर ये तो फिर ये होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड देन का। अगर ये हुआ तो भाई ये करो तो ये हो, अगर ये नहीं हुआ तो भाई आगे नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। अभी यार हम इस वीडियो में एक सिंपल सा एग्जांपल लेने वाले हैं कि मान लो यार अब सैलरी है। ठीक है, मतलब बाहर एक बंदा है, उसकी कुछ ना कुछ सैलरी होती है, तो हम क्या बोल रहे हैं? सैलरी है। ठीक है, अभी किसी बंदे की भी सैलरी हो सकती है, तो अगर आपकी सैलरी है तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। ठीक है, तो चलो गवर्नमेंट भाई हमसे टैक्स ले रही है। ठीक, अब जो टैक्स है और जो सैलरी है, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, इन हैंड मतलब ये जो गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेके जाएगी, उसके बाद आपके सैलरी में से जो बचेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इन हैंड अमाउंट। ठीक, तो आपको पास जो इन हैंड अमाउंट बचा, वो कितना बचा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, टैक्स कितना लग रहा है, सैलरी में से जो आपका टैक्स अमाउंट है वो कट जाएगा, और जो बचेगा वो आपका टोटल इन हैंड अमाउंट होगा। राइट, तो ये हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट, तो चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, मगर हम देखेंगे कि यार इस प्रोग्राम को बनाने में कुछ ना कुछ फ्लॉज है। ठीक है, तो उस फ्लॉज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे इफ एंड देन की मदद से। ठीक है, तो चलो पहले शुरू करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले क्या चाहते हैं कि यार चलो हमारा जो यूज़र है, ठीक है, जो हमारा यूज़र है वो हमको अपनी सैलरी के बारे में बताए कि भाई उसकी सैलरी कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बोलता हूँ प्रिंट। ठीक, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। मैं यूज़र को क्या दिखाता हूँ कि भाई प्लीज़ एंटर योर सैलरी, SALRY। ठीक है, भैया अपनी सैलरी एंटर करो, आपकी सैलरी है कितनी। तो वो जो भाई सैलरी आएगी वो स्टोर हो जाएगी इस सैलरी वेरिएबल के अंदर। हमने सैलरी नाम के वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर स्टोर होगी। मगर स्टोर कैसे होगी? गेट्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो गेट्स मेथड क्या करता है कि यूज़र के इनपुट को लेता है। ठीक है, अब ये जो यूज़र का इनपुट लेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यार, इस सैलरी को मान लो कि मैंने लिख दिया सैलरी एंड मैंने लिख दिया सैलरी आई। ठीक है, अभी सैलरी आई का क्या मतलब है? सैलरी आई का ये मतलब है कि ये जो भी हमारी सैलरी यहाँ से आएगी उसको इंटीजर में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? इंटीजर में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? हम एक मेथड का यूज़ करेंगे और उस मेथड का नाम होगा डॉट टू आई। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंटीजर में चेंज होगा। अभी मैंने लगाया क्यों? लगाया इसलिए क्योंकि जो भी मैं यहाँ से सैलरी लूँगा, जो भी मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट कराऊंगा वो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, उसको जो हमारा सिस्टम लेगा वो किसकी तरह लेगा? एक स्ट्रिंग की तरह लेगा, STRING स्ट्रिंग की तरह। मगर जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहली वीडियोस में बता दिया है, उनको करने के लिए सबसे पहले भैया या तो स्ट्रिंग होना चाहिए, या तो इंटीजर होना चाहिए, या तो वो फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेसिमल वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ नंबर टाइप का होना चाहिए, तो ही हम उस पर मल्टीप्लाई प्लस प्लस कुछ करवा सकते हैं। राइट, ठीक है, तो हमने बोला कि सैलरी आई नाम का एक हमने वेरिएबल ले लिया और उसको हमने क्या किया, जो भी यहाँ से इनपुट आ रहा था हमने उसको चेंज कर दिया इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसके साथ कुछ कर सकते हैं।
और हमने बोला भाई जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है वो कितना है, वो 0.25% है। ठीक है, अब मैंने 0.25 इसलिए लिख दिया क्योंकि यार मैं परसेंटेज में उसको चेंज करूंगा तो फिर मैं पहले लिखूंगा 25, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करूंगा 100 से, ये तो फिर वो चेंज होगा परसेंटेज में। तो इससे अच्छा मैंने क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट हमसे 0.25% का टैक्स ले रही है। ठीक है, तो ये हमारा, तो अगर मेरे को टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या बोलूँगा भाई, टैक्स अमाउंट क्या कैलकुलेट करें हम, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा सैलरी आई था, ठीक है, जो यूज़र ने मेरे को बताई अपनी सैलरी, उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ टैक्स से। ठीक है, तो ये मेरा टैक्स अमाउंट हो गया कि भाई जो गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, मतलब मेरे पास नहीं आने वाला, वो गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। ठीक, अब ये जो गवर्नमेंट लेके जाने वाली है, ठीक है, तो मेरे पास इन हैंड सैलरी क्या बची, मेरे पास इन हैंड सैलरी बची, इन हैंड, ठीक है, सैलरी SALARY। तो मेरे पास इन हैंड सैलरी क्या बची यार, जो भी मेरी सैलरी थी, मेरी सैलरी क्या थी, सैलरी आई, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देते हैं हमारा टैक्स को, टैक्स अमाउंट को। ठीक है, तो मैंने बोल दिया टैक्स अमाउंट को माइनस कर दो। ठीक, अब ये जो मेरी सैलरी बची, जो मेरा अमाउंट बचा, वो मेरी क्या थी, इन हैंड सैलरी जो मेरे को मिलने वाली है। ठीक, सो ये वो सैलरी है। ठीक है, तो कौन सी सैलरी भाई, ये वो सैलरी है जो मेरे को मिलेगी। ठीक है, ये वो सैलरी जो मेरे को मिलेगी। तो अगर मेरे को देखना है कि भाई मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पुट्स कराना पड़ेगा। किसको पुट्स कराना पड़ेगा, जो भी ये अमाउंट आएगा यहाँ, उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। राइट, ये सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तब इसको चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो यार, सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया। ठीक, अब यहाँ आते हैं, हमने को रन कराना है, तो वो रन कराने के लिए सिंपली हम डालेंगे रूबी, एंड देन हम रूबी के बाद लिख देंगे अपने फाइल का नाम index.rb, राइट, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी आप देखो यहाँ कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, एरर कहाँ आ रहा है, एरर आ रहा है लाइन नंबर 6 में। ठीक है, अब यहाँ देखो लाइन नंबर 6 में जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, लाइन नंबर 6 में जो एरर आ रहा है इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने यहाँ 0.25 दिया, तब हमने 0.25 लिखना था। ठीक है, उसको सेव करते हैं, दोबारा से जाते हैं और ट्राई करते हैं ruby.index.rb। देखो सैलरी, अपना कमांड हिट करने के बाद ही चल गया भाई, बोला कि अपनी सैलरी एंटर करो। मान लो कि यार मैंने बोला कि मेरी सैलरी है 1200। ठीक है, मेरी सैलरी कितनी है, 1200, मैंने एंटर कर दिया। ठीक, और उसने मेरे को बोल दिया कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, 1200 है। ठीक है, मगर 1200 है तो 1200 के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, 900 मिलेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 300 जो अमाउंट है वो मेरी गवर्नमेंट लेके चली गई। ठीक है, क्यों लेके चली गई, क्योंकि 0.25% टैक्स है। ठीक, अब 0.25 का सिंपल मतलब होता है 1/4 पार्ट। ठीक है, तो अगर आप 1200 को 4 हिस्सों में बर्बाद करो, मतलब बांटो, तो होगा ये कि 300 बचेगा। ठीक है, 3 हिस्सा आपको मिल रहा है, 1 हिस्सा गवर्नमेंट लेके जा रही है, तो टोटल हो गया 1200। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है, मैंने इसको दोबारा ट्राई किया, मैंने बोला कि चलो सिंपलिसिटी के लिए मैं 100 लेता हूँ। ठीक है, मेरी सैलरी 100 रुपीज़ है, ये $100 है। ठीक है, और इसको एंटर करते हैं तो आप देखोगे 75, तो $75, 75 रुपीज़ मेरे को वापस मिल जाएंगे, बाकी 25 गवर्नमेंट लेके चलेगी। ठीक, अब यहाँ एक फ्लॉ है। ठीक है, फ्लॉ क्या है कि यार अगर मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी माइनस में, मेरी सैलरी माइनस में, क्योंकि भाई मैं हूँ यूज़र है ना, तो मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इस टर्मिनल को क्लीन कर देते हैं। तो क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, CLEAR, क्लियर लिख देते हैं और ये टर्मिनल हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मैंने लिख दिया कि भाई रूबी index.rb को रन कर दो। ठीक है, इसने रन कर दिया, इसने बोल रहा सैलरी बताओ, मैंने बोल दिया कि भाई मेरी सैलरी -1254। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब देखो, तो जो मेरे को सैलरी दिखा रहा है जो मेरे को मिलने वाली सैलरी वो कितनी है, -940, -940। अब मैं -940 कैसे हो सकता है, ठीक है, मेरा सैलरी -940 नहीं हो सकता। ठीक, तो यार इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो मेरा रिजल्ट होगा, यहाँ जो मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है, ये पुट्स वाला रिजल्ट, ये तभी डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, जब मेरा जो रिजल्ट है, मतलब मेरा जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो मेरा रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ही ये क्या होना चाहिए यार, तो ही ये दिखना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार इस केस में अगर आप ये देखो, अगर मेरा अमाउंट नेगेटिव है, ठीक है, तो जो टैक्स लगने वाला है वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है यार, गवर्नमेंट को उल्टा मेरे को पे करना है, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो चलो यार हम इन हैंड सैलरी को सबसे पहले तो
कंडीशन लगा देते हैं, बोल रहे कि भाई इफ जो मेरा इन हैंड सैलरी है वो 0 से 0.0 से, ठीक है, ज़्यादा है, या फिर चलो मैं 0 लिख देता हूँ, अगर वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है, देन मेरे को क्या करना है, देन मेरे को पुट्स करना है, देन तभी मैं ये पुट्स चलाऊँ, ठीक है। एल्स ये नहीं, एल्स क्या होगा, मतलब एल्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो देन नहीं चलना चाहिए, एल्स नहीं चलेगा, ठीक। मैंने कंडीशन लगा दी, चलो अब चेक करते हैं कि यार कंडीशन काम कर देगी नहीं करती। मैं फिर से क्या, मैंने फिर से वही गलती की, मैंने बोला -1254, ठीक है, और मैंने बोला एंटर, और ये चल गया। चला क्यों, शायद मैंने सेव नहीं किया था, तो मैं सेव कर देता हूँ और फिर मैं दोबारा चला के देखता हूँ, मैंने बोला -1254, ठीक है, और मैंने एंटर किया और ये क्या हुआ, नहीं चला, ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं। मैंने ये किया और मैंने एंटर किया, मैंने बोला कि ओके, यहाँ कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है 16 नंबर लाइन में, ठीक है, तो 16 नंबर लाइन तो है ही नहीं, जो है वहाँ एरर हो नहीं सकता। एक मिनट, हम दोबारा से रन करते हैं, और ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 16, आरबी में भैया लाइन नंबर 16 तो इधर है, मगर इधर तो कोई एरर है नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहा है ये। लाइन नंबर 13, ओके, तो मेरे को लगता है कि मुझे इस स्टेटमेंट को, इस वाले सेक्शन को लिखना चाहिए था ऊपर, ठीक है। लेट्स सी कि शायद ये ही गलती हो रही है, मेरे को लिखने में गलती हो गई, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर से गलती, इसका मतलब यार मैं कुछ लिखने में गलती कर रहा हूँ, यहाँ देख लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। ये एक मिनी रूबी या लिटिल बुक ऑफ रूबी अगर आप सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है, तो आपको किसी तरह कुछ देना नहीं है। ओके यार, हाँ मैं सॉरी, एक चीज़ जो हमेशा करनी चाहिए वो मैं नहीं की मैंने, ठीक है। इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, यहाँ जाते हैं, और यार ये है कि इफ़ और देन स्टेटमेंट जब आप शुरू करते हो, मतलब बेसिकली जब आप इफ़ शुरू कर रहे हो तो उसको आप इफ़ को जब आपने शुरू किया था उसको एंड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने जहाँ अगर इफ़ शुरू किया तो आपको उसको एंड भी करना पड़ता है कि भाई यहाँ से इफ़ शुरू हुआ और यहाँ जाके इफ़ वाला स्टेटमेंट एंड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ करनी पड़ती है। तो अगर चेक कर लेते हैं, हमने एंड लगा दिया है और इस बार इसको काम करना चाहिए, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया और मैंने सैलरी डाल दी -1 2 3 4, ठीक है, और फिर ये सैलरी बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है। एंटर और सैलरी क्यों, क्योंकि यार बेसिकली क्या होना था कि अगर ये काम करती, ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रही होती तो होता क्या कि यार ये सैलरी प्रिंट हो जाती, ये जो सैलरी थी इन हैंड सैलरी ये प्रिंट हो जानी चाहिए थी, पर क्योंकि ये काम कर रही है तो ये प्रिंट नहीं हुई। इतनी ज़्यादा आपको समझ में आ गई, ये प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझनी थी। और हम एक और चीज़ लिख देते हैं कि यार अगर अब यहाँ दो चीज़ें हैं, आप देखना क्या प्रिंट होता है, ठीक है। मैंने और एक स्टेटमेंट डाल दिया एफ, और मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरी इन हैंड सैलरी है वो अगर माइनस में है तो अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, मेरे को प्रिंट करना है कि भाई एंटर करेक्ट सैलरी, CRECT करेक्ट अमाउंट, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आपने गलत डाला हुआ है, ठीक है, मतलब अपनी सैलरी गलत डाली है तो आपको अमाउंट सबसे पहले करेक्ट करो, उसके बाद दोबारा से आकर ट्राई करो, ठीक। ट्राई करते हैं, इसको मैंने डाल दिया और फिर से मैं क्या करता हूँ गलत डालता हूँ, ठीक है। मैंने -1254 डाला और फिर मैंने एंटर किया और देखो क्या आ गया, एंटर करेक्ट अमाउंट, ठीक। भैया जो अमाउंट है वो करेक्ट करो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इफ स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सिंपल सा और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि और एग्जांपल में क्या ले सकते हैं कि चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, मैंने बोल दिया कि एज, ठीक, कि भैया इसकी जगह हम सिंपल कर सकते हैं कि चलो यार मैंने बोला एंटर और सैलरी को गोली मारो, आप एक काम करो, आप अपनी एज को एंटर करो, ठीक। आप यहाँ एज को एंटर करोगे वो इंटीजर में चेंज होगा, टेक्स्ट को हटा देते हैं, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ये जो मेरा था ये मेरा एज था, ठीक है, ये भी मेरा क्या था, ये मेरा एज था, ठीक है। एज को हम इंटीजर में चेंज कर रहे हैं और यहाँ हम फाइनली क्या बोल रहे हैं कि यार इफ अगर जो मेरा एज होगा, ठीक है, अगर जो भी बच्चे की एज है, जो भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो 18 से ऊपर है, ठीक है, तो ही वो क्या कर सकता है, पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने बोले पुट्स, और मैंने लिख दिया कि यार अगर आप 18 से बड़े हो, ठीक है, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो यू कैन ज्वाइन
और पार्टी, ठीक है। और भैया अगर आपकी एज 12 से 18 से छोटी है, ठीक है, तो आपको बोला है कि भैया पहले बड़े हो जाओ, ठीक है, प्लीज बड़ी यू हैव टू वेट, ठीक है, अंटिल 18। जब तक आप 18 के नहीं हो जाते भैया आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक। सो लेट्स सी कि यार हम करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। बोला कि एंटर योर एज, मैंने अपनी एज डाल दी कि यार चलो मैं 12 साल का हूँ, तो एंटर करते क्या आ गया यार, एरर आ गया। ओके ठीक है, जो एरर होता है भाई, एरर बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्यों अच्छी चीज़ होती है? क्योंकि एरर ही आपको बताती है कि आप गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। अब गलतियाँ सिंपल सी यार, मेरे को 5 लाइन में लाइन नंबर 5 में देखना पड़ रहा है। तो 5 में जो मैंने गलती की है बहुत ही सिली सी मिस्टेक है, ठीक है। वो क्या है कि यार यहाँ जब सैलरी है ही नहीं, तो ये सैलरी को कैसे चेंज करेगा इंटीजर में, ठीक है। तो मेरे को यहाँ एज मैंने लिखनी पड़ी थी, मैंने एज लिख दिया। और फिलहाल के लिए बाकी 2 लाइन्स दिक्कत ना करें, इनके लिए हम आगे कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से जाते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट किया, उसने मुझसे पूछा एज, मैंने बोला 15, मैंने एंटर किया, ठीक है। और दोबारा से एरर आ गया, और एरर इस बार है लाइन नंबर 11 में, ठीक है। लाइन नंबर 11 में एरर है, मगर एरर है क्या? एरर है। और एरर मेरे को क्या देख रहा है, बोल रहा है कि कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके ठीक है, फिर से मैंने वही गलती की यार, जो मैंने स्ट्रिंग में चेंज यहाँ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को मैं किसी नंबर से कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले एक इंटीजर लेना पड़ेगा, और जो मैंने इंटीजर एज आई में स्टोर कराया था, एज आई में स्टोर कराया, ठीक है। अब इसको सही काम करना चाहिए, लेट्स सी। और मैंने बोला कि चलो 15 मेरी एज है, एंटर किया। और आगे कि भैया प्लीज बडी यू हैव टू वेट अंटिल 18, भैया 18 होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं डालता हूँ, फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया और मैंने बोला कि यार मेरी एज 21 है, ठीक है। और यहाँ के भाई यू कैन ज्वाइन अवर पार्टी, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप कंडीशन स्टेटमेंट बना सकते हो, अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़े कंडीशंस लगाने की, तो वहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक। तो ये था रूबी का ट्यूटोरियल, जहाँ की आपने कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, इफ एंड देन के, और इसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से एरर्स आते हैं और किस तरीके से उन एरर को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।